नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज पुलिस ने ग्राम अराजी अमानी में हुई अंतिमा हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद में दूसरों को फंसाने के लिए पति और देवर ने मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पति संत विजय यादव और देवर कन्हैया यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, एक तमंचा व 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी संत विजय यादव ने बताया कि हमारे चाचा जयराम ने अपने हिस्से की जमीन चंद्रशेखर यादव की सरहद आशा देवी पति सुरेंद्र यादव निवासी बगही बनहरा चाटपट्टी थाना रौना पार को व अपने ही गांव के जरना पत्नी मुनीर को बेच दिए थे। आशा देवी की जमीन पर चंद्रशेखर यादव ने कब्जा करा दिया था। उस कब्जे के दौरान भी मैंने काफी विरोध किया था। इसके बाद जरीना पत्नी मुनीर द्वारा भी कब्जे का प्रयास किए जाने लगा था। मुझे लगा कि ये लोग भी कब्जा कर लेंगे। 22 मई को जरीना के प्रार्थना पत्र पर राजस्व विभाग के लोग व पुलिस विभाग को लेकर पैमाइश कराने हेतु पहुंच गए। पैमाइश पूरी न होने पर इस आशय से मैंने तहसीलदार यादव आदि से मारपीट कर पैमाइश रुकवाते हुए थाने में बनाम ताहा पुत्र मुनीस व 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया। उक्त मुकदमा लिखवाने के उपरांत भी वह लोग पुनः पैमाइश को लेकर प्रयासरत थे। फिर मैंने उसी रात अपने पिता के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने और पिता के घायल होने के संबंध में 112 पर रात्रि करीब 1:30 पर सूचना दिया था और मैंने थाना महाराजगंज पर झूठा मुकदमा तहसीलदार यादव व 4 लोगों के निवासीगढ़ अराजी अमानी के विरुद्ध लिखवाया था, जिसमें मेरे पिता के मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गोली लगने का जिक्र नहीं किया गया। मैंने सोचा कि छोटे मोटे मुकदमे से काम नहीं बनेगा। हम अपने भाई कन्हैया से मिलकर एक रणनीति बनाकर रात में अपनी पत्नी अंतिमा को देसी कट्टे से गोली मार दी और उक्त मुकदमे में उन लोगों को मुलजिम बनाया जिनसे मेरा विवाद चल रहा था। ये मैं रंजिश रखता था। अंतिमा से मैंने शादी नहीं किया था, उसको मैं भगा कर ले आया था, उसे अपनी पत्नी की तरह रखा था। जब मैं अंतिमा को लेकर अपने गांव आया तो गांव के लोगों के बीच इस बात की जानकारी हो गई कि संत विजय यादव जिस लड़की को लेकर आया है वह अनुसूचित जाति की है और चट्टी चौराहे पर चर्चा आम हो गया था। जिस बात की जानकारी होने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। इसी बीच अंतिमा और मुझसे आपस में झगड़ा भी होता रहता था। उसी समय से मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी पत्नी अंतिमा को रास्ते से हटाना चाहता था। दूसरा कोई उपाय न देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक तीर से 2 निशाना किया जाए। मैंने अपने भाई कन्हैया से राय कर सहमति प्राप्त कर पत्नी की हत्या की योजना बनाई। रात में सोते समय अपनी पत्नी अंतिमा को अपने देसी तमंचे से गोली मारकर अपने भाई कन्हैया की मदद से नाजायज असलहे व कारतूस को मड़ई में छिपाकर शोर मचाए कि मेरी पत्नी को मेरे दुश्मन तहसीलदार यादव पुत्र रामचंद्र यादव, चंद्रशेखर यादव पुत्र तीर्थराज यादव, उपेंद्र यादव पुत्र रामायण यादव, मोहम्मद ताहा पुत्र मनीर, शीला पत्नी रमाशंकर निवासीगढ़ अराजी अमानी ने गोली मार दिया, जिस संबंध में थाना महाराजगंज पर मुकदमा पंजीकृत करवाया था। सोचा कि मैं अपने इस रणनीति में सफल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी की हत्या के जुर्म में उपरोक्त लोग जेल चले जाएंगे और मेरे चाचा जयराम यादव की जमीन जो मेरे कब्जे में है वो भी बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दिनांक 29/30 की रात में थाना महाराजगंज के अराजी अमानी गांव में यह सूचना मिली कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो पाया गया कि एक महिला की गोली मारकर हत्या हुई है। इस संबंध में मृतका के पति संत विजय की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 203/22 धारा 302 452 120B IPC बनाम 5 नफर पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना थाना प्रभारी महाराजगंज द्वारा प्रारंभ की गई तथा घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना संत विजय द्वारा स्वयं की गई है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार पाया गया कि दिनांक 22/5 को एक ज़मीन की पैमाइश हुई थी। पैमाइश का कारण यह था कि मृतका के पति संत विजय यादव के चाचा जयराम यादव द्वारा उक्त ज़मीन चंद्रशेखर यादव की सरहद आशा देवी और जरीना पत्नी मुनीर को बेची गई थी। चंद्रशेखर यादव ने आशा देवी की ज़मीन पर तो कब्जा करा दिया था, परंतु जरीना की ज़मीन पर कब्जा कराने पर संत विजय द्वारा आपत्ति की जा रही थी। 22/5 को उस ज़मीन की पैमाइश हुई तो पैमाइश को व्यवधान डालने के लिए संत विजय द्वारा एक मुकदमा थाना महाराजगंज पर लिखाया गया 180/22, जिसमें यह दिखाया गया कि विपक्षी गण जो तहसीलदार ताखा जो मुनीर का लड़का था
द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। उसी दिन रात को संत विजय द्वारा एक और मुकदमा लिखाया गया 181/22, 307, 504, 506 आईपीसी, जिसमें यह बताया गया कि उसके पिता के ऊपर गोली चलाई गई है और उन्हीं विपक्षी गण को नामित किया गया जो उस जमीन के विवाद में इसके विपक्षी हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार विवेचना की गई तो संत विजय को कुछ यह शंका हुई कि 181/22 जो 307 आईपीसी का मुकदमा था, उसमें 307 का अपराध संभवतः न पाया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने गोली मारने की पुष्टि नहीं की थी। इसी कारण इसने यह प्लानिंग की और अपने भाई कन्हैया यादव को इसमें शामिल किया कि अपनी पत्नी को ही, जिसको यह भगा कर लाया था, कि हत्या करके विपक्षी गण को, जिनसे इनका ज़मीनी विवाद है, उनको फंसा दिया जाए। यह घटना उसके द्वारा 29/30 की रात में की गई। इससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है तथा दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा तथा जो खोखा कारतूस भी उसमें लगा हुआ मिला है तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्त संत विजय यादव तथा कन्हैया यादव को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना के दौरान और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर समुचित विवेचना की